हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले के वाईटी अचीवर्स बैच में, जहां पर हम अभी कवर कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपकी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जिसके पिछले दो पार्ट में हम लोगों ने वैल्यू एड मेथड और इनकम मेथड को बहुत ही शानदार तरीके से समझ लिया था और उससे कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए थे। आज बारी है एक्सपेंडिचर मेथड की। आज हम एक्सपेंडिचर मेथड को कवर कर लेंगे और अगले पार्ट में हम तीनों ही मेथड्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए बच्चा पार्टी, ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, अपने भाई के साथ फटाफट इस टॉपिक को भी कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, तो यहां पर हम एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे इन द टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है हम लोगों को कि ठीक है, हमें अब एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करना है, तो हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करेंगे किसके टर्म में, एक्सपेंडिचर की टर्म में। पर भैया कौन सा एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जो हमने किया है परचेज करने पर। किस चीज को परचेज करने पर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने पर जितना भी खर्चा हम लोगों ने किया है उस सब को टोटल करने से आएगा हमारे पास जीडीपी एट एमपी। पर ध्यान रखना, यहां पे बात हो रही है उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की गई है हमारी इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। क्लियर हुआ। और सिंपल करते हैं, हमारी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, उस पर, उसके परचेज पर जितना भी खर्चा किया गया है उन सबको हम टोटल कर देंगे, तो वहां से आ जाएगा हमारे पास जीडीपी एट एमपी। सिंपल, समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं आपके लिए और सिंपल करता हूं, आपको केवल सी में आई जोड़ना है, आई में जी जोड़ना है, जी में एक्स माइनस एम को ऐड करना है, और यहां से सबको ऐड करने पर आपके पास आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। भैया ये तो आपने बता दिया, ये सी आई जी और एक्स आई माइनस एम को ऐड करने पर जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, बट ये होता क्या है बेटा। सी मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर, बाय हाउस होल्ड। भाई जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड ने खरीदी है अपने कंजप्शन के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी है, ये मेन पॉइंट है, खरीदी किसने है, हाउस होल्ड ने, उसको बोलते हैं सी। ठीक है, आई क्या होता है बेटा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। भैया वो खर्चा जो गुड्स एंड सर्विसेज पे किया गया है, क्या करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, एज अ इन्वेस्टमेंट जो खर्चा किया गया वो हो गया आई। क्लियर। चलिए अब आता है जी। जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। भाई गवर्नमेंट भी तो खर्चा करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लोगों के वेलफेयर पे, अपने कंजप्शन पे, होता ही नहीं होता। तो वो खर्चा जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो वो भी तो एक तरीके का एक्सपेंडिचर ही है ना गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। अगला एक्स माइनस एम, इसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, जिसमें एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट और एम का मतलब होता है इंपोर्ट। इजी, तो कुछ नहीं करना, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम कर दो तो आपका जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। कि भैया जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है हमारी इकोनॉमी में वो सब किसने किया होगा, या तो कंजप्शन किया गया होगा हाउस होल्ड द्वारा, या इन्वेस्टमेंट पे खर्चा किया गया होगा, गवर्नमेंट ने खर्चा किया होगा, या फिर हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की फॉर्म में जो किया है वो। बस क्लियर, इन सबको आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी। बस इतना ही है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। अब यहां से आपको जब नेशनल इनकम निकालनी होगी, मतलब एनएनपी
एट FC निकालना होगा तो G को आपको N में कन्वर्ट करना होगा, G को N में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए क्या करना है आपको, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, फिर D को N में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, NFIA प्लस करना है, और MP को जब आपको FC में करना है तो आपको NIT माइनस करना होगा। दैट्स इट, बस आ गया हमारी नेशनल इनकम। इजी हुआ ना, चीजों को आसान रखना है बच्चों, ठीक है, मुश्किल नहीं करना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बच्चों, तो एक बार फटाफट ये चार्ट देख लेते हैं। ये वही है, देखो कंफ्यूज मत हो, C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M, वही है, ठीक है। सबको जोड़ने पे क्या आएगा, GDP एट MP। अब C क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जो गुड्स एंड सर्विसेज पे किया गया इंडिविजुअल द्वारा, हाउस होल्ड द्वारा और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन द्वारा। ये तीनों जो भी खर्चा करते हैं, ठीक है, कंजप्शन पर, वो सब क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। अब जी मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट ने खर्चा करा है गुड्स एंड सर्विसेज पर, इजी। अगला आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो इन्वेस्टमेंट पे खर्चा किया गया, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स बाय प्रोड्यूसर, यहाँ पे खर्चा कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है, ठीक है। अब वो जो खर्चा करता है वो दो तरह से करता है, एक होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट पे खर्चा और एक होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट पे खर्चा। जो फिक्स इन्वेस्टमेंट पे खर्चा कर रहा है वो जैसे प्लांट, मशीनरी, रोड, ठीक है, इन सब चीजों पे खर्चा कर रहा है जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आएगी। और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी कहाँ पे खर्चा करता है, वो स्टॉक पे, ठीक है ना, जो उसका स्टॉक होता है, जो उसकी इन्वेंट्री होती है उसके ऊपर खर्चा करता है, ठीक है। जो भी स्टॉक में चेंज आया है वो क्या होता है उसका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यहाँ पर भी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब आता है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, राइट। तो अब एक्सपोर्ट जो भी एक्सपेंडिचर किया है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर, ठीक है, किसने करा है, हमने, तो वो क्या है हमारे पास इंपोर्ट। और वो एक्सपेंडिचर जो फॉरेनर ने करा है, ठीक है, हमारे गुड्स एंड सर्विस पे, वो क्या है हमारा एक्सपोर्ट। तो जब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दिया जाएगा तो आ जाएगा हमारा नेट एक्सपोर्ट। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए चलिए बच्चों, अब देख लेते हैं प्रिक्वेशंस। भैया किन किन चीजों का ध्यान रखना है एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त। पहला आता है हमारे पास, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी कंसीडर। जो फाइनल एक्सपेंडिचर की उसको कंसीडर करना है, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को कंसीडर नहीं करना। आपको पता है ना, जो भी खर्चा हम इंटरमीडिएट गुड्स पे करते हैं उसको इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है वो फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूड होती है, तो इसीलिए फाइनल एक्सपेंडिचर कंसीडर करना है, इंटरमीडिएट को नहीं करना, अदरवाइज डबल काउंटिंग हो जाएगी। चलिए पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करते, क्लियर है, बहुत बढ़िया। बट ध्यान रखना, सेकंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करते, बट इनकम मेथड में हम लोगों ने पढ़ा था जो भी कमीशन पे किया जाता है सेकंड हैंड गुड्स के परचेज और सेल पे, उसको वहां हम इंक्लूड करते थे, याद है ना, बहुत बढ़िया। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। जो भी खर्चा आपने करा है शेयर और बॉन्ड पे उसको इंक्लूड नहीं करना, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि केवल पेपर क्लेम्स होते हैं, ठीक है। जो भी आपने शेयर और बॉन्ड वगैरह खरीदे हैं उसको आप कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करोगे, क्लियर, बहुत बढ़िया। ट्रांसफर पेमेंट जो भी आपने करी है वो आप इंक्लूड नहीं करोगे। ट्रांसफर पेमेंट मतलब गिफ्ट, डोनेशन, स्कॉलरशिप, जिसके रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिला, जो कि यूनिलेटरल पेमेंट्स होती है, उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे नेशनल इनकम में, ठीक है। सारे वही पॉइंट्स हैं जो हमने पहले पढ़ रखे हैं। अगला, इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। वो गुड्स जो आपने सेल्फ कंजप्शन के लिए बनाए हैं उनकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। बट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ के बता रहा हूं, सर्विस को इंक्लूड नहीं करेंगे कि उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। गुड्स को इंक्लूड करेंगे जो सेल्फ कंजप्शन के लिए बनाई गई है, बट सर्विस को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश। बस यही है हमारे इक्वेशंस। जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड बनाएंगे तो हमें इन्हें याद रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए तो अब आ गया हमारा क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट जीडीपी एट बोथ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। हाँ जी, हमें पता है कि हमारे मेथड से निकलता क्या है, जीडीपी एट एमपी। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है, जीडीपी एट एमपी। अच्छा, वैल्यू एंड मेथड से क्या निकलता था, जीडीपी एट एमपी। इनकम मेथड से क्या निकलता था, एनडीपी एट एफसी। याद रखना बेटा इसको, ठीक है ना भैया। हमारे
दोनों मेथड से ये निकलता है, ठीक है, बस इनकम मेथड से एनडीपी से निकलता है। चलिए, तो पहले पार्ट में तो यही निकालने के लिए बोल रहा है हमें। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब आई, ठीक है, तो आई ऐड कर देते हैं, कितना आ गया 90, हो गया ये। दूसरा नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्स माइनस एम दे दिया, अगर नहीं देता तो मैं कैलकुलेट करना पड़ता एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये भी ऐड हो जाएगा, बहुत बढ़िया, कितना है 10। चलिए अगला कह रहा है एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जीडीपी एमपी में से कोई काम नहीं है, चलिए डेप्रेशन का इसमें कोई काम नहीं है, जब हम कन्वर्ट करते हैं वहां पे यूजफुल है। एनएफआईए, इसका भी कोई काम नहीं है। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब सी, सी कितना दे रखा है हमारा 350, ऐड कर दिया हमने, ठीक है। गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गवर्नमेंट ने खर्चा करा है कितना है बेटा 100, इसको भी हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी क्या आ गया हमारे पास 550, कितना आ गया 550 करोड़, कोई प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया। तो मार्केट प्राइस पे हमने एक्सपेंडिचर मेथड से अपना जीडीपी एट एमपी निकाल लिया। अब उसे कन्वर्ट करने के बोल रहा है एफसी पर, मतलब कि कह रहा है कि भैया जीडीपी एट एफसी निकालो, तो हमें क्या करना है एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है, और जब हमें एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करना पड़ता है हमें एनआईटी माइनस करना होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये 550 आ गया, 550 में से एनआईटी कितना है बेटा हमारे पास, चेक करिए चेक करिए चेक करिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 5, तो 5 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 545 करोड़। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया था मैंने आपको समझाने के लिए कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम को ऐड करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जो भी पूछा है उसको आपको कन्वर्ट कर देना है, उसके अंदर कन्वर्जन हमने बहुत तसल्ली से पढ़ रखा है, याद है ना, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो दैट्स इट, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। तो दैट्स इट द वीडियो। आई होप आपका एक्सपेंडिचर मेथड भी क्लियर हो गया। अब हमारे तीनों मेथड हम लोगों ने कवर कर लिए हैं और उनके एक एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, बट अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हम लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जहां पर हम तीनों मेथड के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चा पार्टी अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यहां तक पहुंचने के बाद भी, तो अभी कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जो अपनी पढ़ाई शुरू कर चुका है और उसको क्लास 12 में प्रॉब्लम आ रही है। उसे बोलो कि अगर चीजों को आसान रखना है और चीजों को रियल लाइफ एग्जांपल समझना है तो शर्मा जी कॉमर्स वाले पे आ जा, यहाँ पर तेरे को हर चीज बहुत ही आसानी से समझाई जाएगी। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।